पिछले तकरीबन 10 सालों में भारत और अमेरिका के दरमियान दिफाई तिजारत बहुत बड़ी है। 10 साल पहले इसका हजम $1 अरब था, अब $15 अरब से भी ज़्यादा आगे हो चुका है। लेकिन रूस अब भी भारत को हथियार फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। भारत 68% गैर मुल्की हथियार रूस से ही खरीद रहा है। लेकिन और साथ ही दूसरी जानब हम ये भी देखते हैं कि अपनी एक और इंतहाई अहम ज़रूरत के लिए, जो कि तेल है, भारत ईरान के साथ बड़े पैमाने पर तिजारत कर रहा है। गुज़िश्ता माली साल के पहले 10 माह के दौरान ही ईरान ने भारत को 18 मिलियन टन खाम तेल फ़रोख्त किया था। तो रूस और ईरान दो ऐसे मुल्क हैं जिनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बहुत तलखियाँ पाई जाती हैं, और इसलिए अमेरिका का एक बड़ा गोल ये है, वो भारत पर दबाव भी डाल रहा है कि वो इन मुल्कों के साथ अपनी तिजारत का पैटर्न बदले। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से ही हमारी दूसरी नुमाइंदा रितुल जोशी, और उनसे रितुल हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि अमेरिका के जो मुतालबात हैं, भारत का उनके बारे में क्या रिस्पॉन्स सामने आया इस 2+2 डायलॉग के दौरान? देखिए सारा, अगर आप इस डायलॉग को देखेंगे और उसके बाद जो प्रेस स्टेटमेंट आया उसे देखेंगे, तो जितनी भी जो तल्खी वाले मामले हैं, चाहे आप रशिया को ले लें या फिर ईरान को ले लें, उसके बारे में कोई बात कहीं भी स्टेटमेंट में कही ही नहीं गई। लेकिन ये बात सच है कि रशिया को लेकर और ईरान को लेकर अमेरिका के बहुत सारे कंसर्न्स हैं। जैसे आप अभी बता रही थी कि एक तो डिफेंस का सबसे बड़ा जो जो प्रोक्योरमेंट भारत का होता है वेपन्स का, वो रशिया से होता है, और तेल का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ईरान भारत के लिए। तो ऐसे में अमेरिका जहां ये कह रहा है कि भारत को नवंबर तक जीरो एक्सपोर्ट कर देने चाहिए ईरान से, ये चीज तो मुमकिन होती नजर नहीं आती है, और भारत ने ये चीज साफ भी कर दी है कि शायद नवंबर तक ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर रशिया के साथ आर्म्स की उसकी डील, जैसे जो S-400 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, उसकी खरीद में वो आगे बढ़ता है, वो लगभग डील डन है। तो कहीं एक किसी लेवल पे सेकेंडरी सैंक्शंस भी लग सकते हैं। लेकिन उसके ऑलराइट। बावजूद दोनों मुल्कों को अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा था कि कोऑपरेशन आगे बढ़ाने के लिए और इंडो पैसिफिक रीजन में स्पेशली बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए वो काफी कमिटेड है। और जिस तरह बिल गैलो ने भी हमें बताया कि वेपन से मुताल्लिक अहम बातचीत हुई, जो भारत के लिए भी और अमेरिका दोनों के लिए ही बहुत अहमियत रखती है। इस गुफ्तगू में जो ये डायलॉग हुआ, इसमें पाकिस्तान का जिक्र भी आया, खासतौर पर दहशतगर्दी के तनाजुर में। उसके बारे में मजीद बताइए। बिल्कुल सारा, और ये जिक्र सबसे पहले भारत की तरफ से छेड़ा गया जब सुषमा स्वराज, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की। तो उन्होंने एक तरफ जहां पूरे रीजन में कोऑपरेशन की बात की और बढ़ती नजदीकियों की बात की भारत और अमेरिका के बीच, उन्होंने फौरन दहशतगर्दी के ताल्लुक में पाकिस्तान का नाम लिया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और बॉर्डर पे जो टेररिज्म पाकिस्तान जिसको बढ़ावा देता है, उसे रोकने के लिए अब कुछ करने की जरूरत आ गई है। और साथ ही साथ मुंबई जो टेरर अटैक हुआ था, उसका जिक्र उन्होंने खासतौर पर करते हुए कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि जब जो उसके गुनहगार थे उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाए।